आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, अनु एंड अहाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था किस तरह अनु जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और अपनी फैमिली को जो पकड़वा देती है। बट ये सब करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है और हॉस्पिटल होती है। तो जब अहाना उसके पास आती है पूछती है कि आज जान तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तो अनु बोलती है सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूँ। कब तक हम ऐसे भागते और छुपते रहते हैं। तो उसकी दी कहती है लेकिन तुमने ये सब अकेले कैसे किया, तो अनु बोलती है अकेले नहीं, मम्मा और पापा ने मेरा साथ दिया। तो जब वो मम्मा पापा बोलती है तो उसकी मम्मा और पापा दोनों अनु की तरफ देखते हैं। तो उसकी दी को तो यकीन ही नहीं होता, वो कहती क्या पापा ने। तो उसके पापा जो होते हैं वो अनु की दी के सर पे ऐसे हाथ रखते हैं और बोलते हैं बेटा मुझे पता है मैंने कभी तुम दोनों का साथ नहीं दिया, मैंने कभी बाप होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मेरी बेटियों की जिस चीज़ में खुशी होगी अब मैं उसी में राज़ी हूँ। अगर अनु को इस लड़की से प्यार है तो मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहती क्या सच में पापा। तो उसके पापा ऐसे अनु की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और ऐसे इशारा करते हैं हाँ। तो अनु जो होती है ऐसे उठने की कोशिश करती है। तो अनु कहती है जान क्या करी हो, लेट रहो। तो वो कहती है कि लाइफ में पहली बार पापा के पाँव छूने को दिल कर रहा है। तो ऐसे उठ के ना पाँव छूने लगती है। तो अहाना को ऐसे उसका भी हाथ पकड़ती है कि तुम भी छुओ। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ जो होते हैं पापा के पाँव छूते हैं। तो उसके पापा ऐसे आशीर्वाद देते हैं और दोनों को गले लगा लेते हैं। तो उसके बाद मम्मा कहते हैं कि मुझसे भी कोई आशीर्वाद ले लो भाई, मेरे आशीर्वाद भी बहुत कीमती है। तो अनु और अहाना हंसने लग जाते हैं। तो वो भी ऐसे उनके पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर उन्हें हक कर लेते हैं। तो अनु कहती है कि हम सॉरी, मैंने कभी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। बचपन से सुना था कि स्टेप मॉम ये स्टेप मॉम वो, माइंड में बस बना ही लिया था कि स्टेप मॉम सब गंदी होती है। आई एम सॉरी, मैंने आपको कभी एक चांस भी नहीं दिया। तो उसकी मॉम कहती है कि अब बस मुझे कभी स्टेप मॉम मत बोलना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अनु कहती नहीं, आज से मैं आपको हमेशा अपनी मॉम मानूंगी। तो ऐसे ही बोल के हंसते और हक करते हैं। तो फाइनली इन लोगों की यहाँ पे तो हो जाती है हैप्पी एंडिंग। बट क्या यार भाग रहे हो, नहीं पूरी बात सुनो यार, ये हैप्पी एंडिंग नहीं है। आई मीन है बट पूरी तरह से नहीं, बिकॉज इसका जो एक कज़न होता है वो फरार हो चुका होता है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ होता। वो जुगाड़ू होता है तो जुगाड़ लगा के भाग चुका होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। और ये बात जो होती है पुलिस वाले तभी आके इन्हें बताते हैं और बोलते हैं कि हम एक लड़के को नहीं पकड़ सके, वो भाग गया है। तो उन्होंने कहती क्या कौन। तो जब वो नाम बताते हैं तो उन्होंने कहती ये आप लोगों ने क्या कर दिया, आप एक लड़के को नहीं पकड़ सके। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम उसे पकड़ लेंगे। तो अनु कहती वो इतनी आसानी से आपके हाथ में नहीं आएगा, आप अभी के अभी हर जगह उसकी तस्वीरें दिखाएं, हर पुलिस स्टेशन में उसकी एक तस्वीर होनी चाहिए, अपने हर खबरियों को उसकी तस्वीर भेजें और पूछें उनसे कि इसको पता करें। तो अनु बिल्कुल ऐसे ही बोल रही होती जैसे पुलिस वाली है ही वही। तो उसके पापा कहते बेटा आराम से, उन्हें अपना काम पता है। तो उन्होंने कहती पता है मुझे जो पुलिस वालों को अपना काम पता है। तो मतलब ऐसे बहुत गुस्सा होती है, बिकॉज उसे तो पता होता है पुलिस वाले इसकी फैमिली के जेब में होते हैं। फिर से वो जानती है कि फिर से उसके ताऊ की तरफ तारी ना करने लगे, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बात करती है। तो पुलिस वाला कहता है कि हम उसे पकड़ लेंगे। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। तो अहाना जो होती है ऐसे अनु को ऐसे पकड़ के बेड पे बैठा देती है, कहती लेटी रहो। बोलती क्या ठीक हो मैम। तो अहाना कहती थप्पड़ खाना है। अनु कहती उफ हाय तुम्हारा थप्पड़ खिला दो ना, चलिए इसी बहाने तुम्हारे हाथ मेरे हुए चिक्स को टच तो करेंगे उफ। तो अहाना कहती क्या फ्लर्ट कर रही हो क्या यार। अनु कहती जिसके पास इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड हो, आई मीन बीवी हो, ऐसे बोलती है, ऐसे उसके फेस को टच करती है और बोलती है उसको फ्लर्ट करना तो बनता है ना। हाँ मेरी क्यूटी भाई। तो उसने तो सबके सामने फ्लर्ट कर रही होती है। तो इनकी स्टेप मॉम और पापा जो होते हैं वो भी सुन लेते हैं, तो वो भी ऐसे करते हैं। तो अनु जो होती है ऐसे फ़ौरन से अपना हाथ नीचे कर लेती है। तो अहाना हंसने लग जाती है, क्या सारी तुम्हारी हेकड़ी गई। तो अनु हंसने लग जाती है। तो ऐसे ही सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली सब ठीक हो गया। तो तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है, उससे पूछते हैं कि हम अनु को घर कब लेके जा सकते हैं। वो बोलता है कि आप इसे अभी लेके जा सकते हो, लेकिन इसकी ना थोड़ा ज़्यादा आप लोग को देखभाल करनी होगी। तो अहाना कहती है इसकी आप टेंशन ना लें, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तो उन्होंने कहती ओहो शुक्र है भाई, बड़ी खिदमत करवाई ना जान तुमने मुझसे। अब मेरी बारी है, देखना गिन गिन के बदले लूँगी तुमसे। तो अहाना हंसने लग जाती, कहती अच्छा जी खिदमत करवानी है। अनु कहती हाँ ना हर टाइम तो खिदमत करवाती हो मुझे, उफ अब मैं करवाऊँगी। हाय कितना मज़ा आएगा ना जान, उफ सोच के कुछ और है। तो अहाना ऐसे अनु को ऐसे आराम से थप्पड़ मारती, कितनी बदतमीज़ कहीं की। अनु बोलती आओ आओ जाओ जाओ। अनु कहती ओह आई एम सॉरी जान आई एम सॉरी। अनु कहती क्या यार मार रही हो मुझे, पहले थोड़ी लगी है। तो अहाना की आँख में से ऐसे आंसू आने लगते हैं, बोलती है I'm sorry जान I'm sorry। तो उन्होंने बोलते अरे अरे बाबू रो क्यों, जान कुछ नहीं हुआ बाबू रो मत यार, मैं तो जस्ट तुम्हें छेड़ थी, देखो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होना है कुछ भी, हाँ रो मत।
तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तो तभी इनके पापा आते हैं, बोलते हैं कि बेटा चलो हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दे सकता, तुम्हें पता है ना तुम्हारा कज़न अभी पुलिस वालों से हाथों से बचा हुआ है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम घर में रहोगी। तो वो अनु बोलती है नहीं पापा मुझे वापस हॉस्टल जाना होगा, हमारी स्टडी का बहुत नुकसान हो रहा है ये वो। तो वो कहते हैं बेटा तुम कहो तो तुम्हें कभी हॉस्टल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने किसी कॉलेज का लेक्चर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है ना घर बैठे बैठे तुम्हें डिग्री मिल सकती है। अनु बोलती है वही डिग्री तो नहीं चाहिए, पढ़ के लेनी है भाई। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगा हमारे प्रिंसिपल से, अभी चलो घर, मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं रहने दूंगा ज़्यादा टाइम। तो ऐसे बोल के ऐसे उसे खुद उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक साइड से उसके पापा ने सपोर्ट दी होती है, एक साइड से आहना ने ऐसे सपोर्ट दी हुई देख के चल रहे होते हैं। तो उसके जीजू जो होते हैं वो पहले थोड़ा बाहर थे, वो भी अंदर आ जाते हैं। तो उसकी तरफ ऐसे गुस्से से उसके पापा देखते हैं, तो उन्होंने बोलते हैं पापा ये हमारे जीजू हैं, आपके दामाद हैं, आप ऐसे कैसे देख सकते हैं, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं तो जीजू को नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी दी और जीजू को कभी माफ़ नहीं करूँगा, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा तो दूर की बात है, बताना तक कारण करा। तो उन्हें बोलती अच्छा जी वो आपको बता देते तो आप क्या शादी करवा देते। तो उसके पापा मैं चुप हो जाते हैं, उन्हें बोलती है नहीं है ना कुछ, आप सिर्फ इसी वजह से उन्होंने आपको नहीं बताया और उनकी शादी मैंने करवाई है। तो उसके पापा ऐसे अनु की तरफ देखते हैं क्या तुमने, तो बोलती है हाँ मैंने। तो उसके पापा फिर चुप हो जाते हैं। तो अनु की दी कहती है अच्छा जी मैंने शादी कर ली, इतना गुस्सा करते, जिसने शादी करवाई उसकी तो कुछ नहीं बोला, एकदम से चुप, मुझे पता था आप हमेशा से इसी की साइड लेते हो। तो उसके पापा कहते हैं ना मैंने पहले कभी किसी की साइड ली थी ना मैं अब ले रहा हूँ, तुम दोनों मेरी बेटी हो और इक्वल हो मेरे लिए। बोलते हैं हाँ ठीक है दिख रहा है, उन दोनों की प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो तो हमारे प्यार को क्यों नहीं। तो उसके पापा ऐसे हंसने लग जाते हैं और ऐसे ही अनु को छोड़ के ऐसे अपनी दी को हक करते हैं और ऐसे अपने दामाद को भी कहते हैं इधर आओ। तो वो तो बेचारा से डरता आता है कि ये मुझे थप्पड़ न मार दे, तो वो नहीं आ रहे होते, तो ऐसे गुस्से में बोलते इधर आओ। तो ऐसे डरते जीजू जो होते हैं वैसे पास आते हैं, बोलते जी अंकल। तो कहते अंकल नहीं पापा बोलो, कहते जी, बोलते पापा बोलो, कहते जी पापा। तो फिर ऐसे ही बोल के अंकल ने हक कर लेते हैं। तो जीजू और दी को इतना खुश देख के कि पापा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों की फेस पे इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। तो हमें कहती ओहो इतनी स्माइल आ, क्या बात है। बोलती हाँ ना, उफ देखो ना मेरी ड्रीम फैमिली है यार, ये मैं शुरू से चाहती थी कि मेरी फैमिली ऐसी हो, हंसती खिलते, जो कि कभी नहीं मिली, बट अब देखो ना सब कितना अच्छा हो रहा है, बस किसी का अब नज़र ना लगे। तो आना बोलती जान ऐसे मत सोचो, अब सब अच्छा होगा। उन्होंने कहती यार अच्छा तो होगा बट डर लग रहा है, जो मेरा कज़न जो भाग गया है ना पुलिस की नज़रों से, बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा, बस उससे अब हमें कोई बचा ले। तो आना कहती अच्छा जी शेरनी उससे डर रही हो, कहती मैं अपने लिए नहीं डर रही, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं कर सकता वो, मैं बस अपनी फैमिली के लिए डर रही हूँ यार, इतनी मुश्किल से मुझे मेरी खुशहाल फैमिली मिली है, मैं अभी इन्हें खोना नहीं चाहती। तो आना कहती जान ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, हाँ चलो। तो ऐसे ही बोल के आना अनु जो होती है वो ऐसे घर आ जाते हैं, अनु के उनकी मतलब फुल फैमिली। तो उसके पापा मम्मा दी जीजू ये मतलब बाकी जो चाहे ताए कज़न सब पुलिस स्टेशन में होते हैं, और जो ताई होती है वो भी घर होती है। तो ताई अच्छी होती है उनकी, तो वो जब इन्हें देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, अनु को गले लगाती है कि बेटा तुम ठीक हो ना। अनु बोलती है हाँ ताऊ मैं ठीक हूँ। तो बोलते तुम्हारा ताऊ कहाँ है, वो बोलती है वो तो जेल में हो। कहती क्या, तो बोलती है सॉरी ताई आप बहुत अच्छी हो, मुझे पता है आपको हर्ट होगा लेकिन मैं और ज़्यादा किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उसकी ताई हंसने लग जाती है, बोलती क्या वहाँ मुझसे गुस्सा नहीं हो। कहती नहीं बिल्कुल नहीं, उस जालिम इंसान का ये अंजाम होना चाहिए था। उसकी ताई जो होती है वो खुद अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और रोने लग जाती है। तो उसने मेरे को गुजार दी, मेरी 2 बेटियों की जान लिया उसने, मेरा बस चलता तो मैं तो उसे अपने हाथों से ही मार देती। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो अनु ऐसे उन्हें हक करती है, कहती है आप रो मत। तो उसके बाद ऐसे लोग रूम में जाते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। तो आना कहती कि तुम्हारी ताई क्या कह रही थी, क्या सच में तुम्हारे ताऊ ने अपनी खुद की बेटियों को मार दिया। तो अनु कहती हाँ जहालत की इंतहा और क्या। तो बोलती क्या सच में, बोलती हाँ। जब उन्हें पता चला कि बेटियां हैं तो उन्होंने, तो बोलती यार किस किस्म का इंसान है तुम्हारा ताऊ। अनु बोलती है कि बहुत बुरा है और देखो बुरा कर्मों का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है ना अब जेल में। तो ऐसे हंसने लग जाते हैं। तो हना से अनु को ऐसे आराम से लिटाते और बोलते अच्छा बहुत बैठ लिया अब लेटो। हाँ तो ऐसे उसका पिलो भी सेट कर दिया। कहते तुम लेटो मैं एक काम करती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना के आती हूँ। तो ऐसे जाने लगती है। तो अनु उसका हाथ पकड़ती कहती तुम कहाँ जा रही हो। बोलती यार मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ ना, भूख लगी होगी तुम्हें। तो अनु बोलती बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरे पेट में ना ऐसे चूहे कबड्डी खेल रहे हैं यार भूख के मारे। अनु कहती हाँ ना इसलिए तो कुछ लेने जा रही हूँ।
तो अन्ना से आना को से ज़ोर से खींचती है, तो अन्ना ऐसे अन्नू के ऊपर आ जाती है। तो अन्ना कहती है ये क्या कर रही हो? अन्नू बोलती भूख तो बहुत लगी है ना, क्या करें, इतना टाइम हो गया मेरी जान ने मुझे अपनी प्यारी सी किसी ने खिलाई, तो भूख तो लगनी है ना, भूख लगी है। तो अन्ना हंसने लग जाती है, कहती नौटंकी, खाना लेके आती हूँ वो खाना। तो उन्हें ऐसे फिर से उसका हाथ पकड़ती है, कहती नहीं खाना नहीं, मेरी जान, ये जो होठों से कुछ इतना मीठा मीठा रसीला रसीला खिलाती है ना, उफ वो खिला दे तो मज़े ही आ जाए। तो आना एक दिन मैं एक और चीज़ भी बहुत अच्छे से खिलाती हूँ, खाना है? आना बोलती खाना है, बोलो। अनु बोलती क्या? अनु बोलती वो जो हाथ से पड़ता है मुंह पे और 5 उंगलियों के निशान चिपक जाते हैं, पता है ना, लाफड़, खाना है तुम्हें? तो बोलती अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। आना हंसने लग जाती है, और फिर ऐसे अन्नू की असली उस पर ऐसे प्यार से कर देती है। आना ऐसे किस करके पीछे होती है, अन्नू कहती है गॉड जान लोगी क्या? आना बोलती नहीं किचन में जा रही हूँ मैं। तो उन्हें वैसे उसका हाथ पकड़ती है कि तुम क्यों किचन में जा रही हो? तो बोलती जान तुम्हें कुछ खाना होगा ना। मैं बोलती यार तुम मत जाओ, इट्स ओके, कोई कोई और दे देगा, तुम मत जाओ। आना कहती क्यों भाई, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हें मेडिसिन खानी हो, उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा ना। तो उन्हें कहती नो 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 तुम मत जाओ। तो ऐसे लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, तो तभी जो होती है वहाँ पे अनु की मम्मा और बहन आ जाती है, बोलती कि ये लोग खाना तो हम ले आए, अब तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। तो आना ऐसे फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती आप क्यों लेके आए? मैं आ रही थी ना। बोलती बेटा इतनी मुश्किल से तुम जो मेरी माँ का होने का एहसास हुआ है, पहली बार मेरी बेटी ने मुझे माँ बोला है, तो माँ होने का हक तो अदा करने दो, उसके फ़र्ज़ तो निभाने दो। तो ऐसे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो ऐसे अनु को अपने हाथ से खिला रही होती है, तो अनु की भी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो दी कहती है कि वैसे माँ का प्यार तो कभी मुझे भी नहीं मिला, काश कोई मुझे भी ऐसे अपने हाथों से खिला देता। तो क्या करें, सारा प्यार तो अनु पे लुटाया जा रहा है, भाई हम तो किसी की बेटी है ही नहीं। तो उसकी मम्मा हंसने लग जाती है, कहती है नौटंकी, ऐसे बोल के वो ऐसे अपने हाथ से खिला रहे होते हैं अनु की दी की भी। तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इन तीनों की खुशी देख के आना बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसे याद ही नहीं होता कि वो खुद भी बीमार है, मतलब इतनी खुशी, उसे एहसास ही नहीं होता कि उसको कोई कहीं दर्द है या कुछ है। और वैसे इन लोगों की पिक्स बनाने लग जाती हैं। तो उन्होंने देखती है कि उसकी पिक्स बना रहे हैं, तो उन्होंने कहती है उफ, फैमिली कंप्लीट तब होती है ना जब सारे मेम्बर्स हों, तुम क्या वहाँ करियो, तुम भी आओ ना। तो अच्छा कहती अच्छा ओके ओके। तो आना भी ऐसे आ जाती है और ऐसी इन सबकी सेल्फी लेने लग जाती है। तो तभी पापा बाहर से गुजर रहे होते हैं, तो उन्हें कहती पापा यहाँ आओ ना। तो कहते क्या हुआ? कहती पापा आओ ना, जल्दी से आओ। तो उसके पापा भी आते हैं, कहते हाँ बोलो। तो बोलती पापा हम ना फैमिली फ़ोटो ले रहे हैं, जल्दी से आप ही आ जाओ। बोलते बेटा मुझे पसंद नहीं है ये सब। तो कहती क्या यार पापा, आपने बोला था ना पापा होने के सारे फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो बोलते लेकिन तस्वीर खिंचवाना ज़रूरी है। बोलती हाँ ज़रूरी है, फैमिली फ़ोटो चाहिए या नहीं, आओ ना। तो उसके पापा फिर हंसते हैं और फिर आके तस्वीर बनाने लगते हैं। तो जब पिक्स बन रही होती है तो उसके पापा बहुत खुश होते हैं, और दिल में कहते हैं कि कौन कहता है कि बेटों की जगह बेटियां नहीं ले सकती। मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी 2 बेटियां थी जिनकी मैंने कभी कदर ही नहीं की। तो ऐसे सोच रहे होते हैं, और उनकी जो वाइफ होती है वो देखती है कि इनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो बोलते हैं क्या हो? बोलते हैं कि ये तो खुशी के आंसू हैं। बोलते क्यों? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं। तो ऐसे बोल के ना वहाँ से पिक्स बनवाने के बाद ऐसे अनु आहाना और उनकी देखी सब ऐसे हाथ रखते हैं, बोलते हैं हमेशा इसी तरह हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। तो ऐसे बोल के अपने रूम में चले जाते हैं। तो उनकी वाइफ देख लेती है कुछ तो भाई गड़बड़ है। तो वो पीछे पीछे जाती है, देखती है कि दरवाज़ा बंद है। तो ऐसे खोल के अंदर आती हैं तो देखती हैं कि उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो जल्दी से आंसू साफ़ करने लग जाते हैं। तो उनकी मम्मा कहती है कि आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? तो बोलते हैं ये तो खुशियाँ का आंसू हैं, मैं कितना बदकिस्मत रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने इतनी प्यारी प्यारी 2 बेटियाँ दी जिनकी मैंने कभी कदर ही नहीं की। पूरी दुनिया बेटों के पीछे भागती रही, बेटे ये बेटे वो, कौन से बेटे अपने माँ बाप को सर पर बिठा के रखते हैं? मैंने इतना गलत किया, और एक ही बार में मेरी बेटियों ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं तो कितना गलत करता रहा था उनकी माँ के साथ, अपनी खुद की बेटियों के साथ। कभी उन्हें हग नहीं किया, कभी उनकी साइड नहीं ली, कभी उन्हें प्यार से बेटी तक नहीं बोला। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। तो वो आंटी जो होती है ऐसे उन्हें चुप करवाती हैं और बोलते हैं कि एक न एक दिन मुझे पता था कि तुम ये सब समझ जाओगे कि बेटे ज़रूरी नहीं होते, बेटियों की भी अपनी एक अलग जगह होती है, और बेटियाँ बेटों से ज़्यादा अजीज़ होती हैं। और देखो आज वो दिन आ ही गया। तो अंकल जो होते हैं ऐसे अपनी दूसरी बीवी का हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें कभी औलाद नहीं दे सका, तुमने मेरे से कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की?
तो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास अनु है, मेरे पास मतलब अनु की दी का नाम लेती है कि वो है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं। तो बोलते तुम शुरू से ही, लेकिन कभी भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने बच्चे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो कभी तुम्हें माँ की जैसे इज़्ज़त दी ही नहीं। तो बोलती है कि बुरा लगता था कि जब वो मुझे माँ नहीं बोलते थे, और स्पेशली अनु जब मुझे टोन काटती थी स्टेप मॉम करके। बट मुझे पता था एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। देखो सब ठीक हो गया ना। तो वो अंकल ऐसे ही रोते हैं और अपनी वाइफ से भी माफ़ी मांगते हैं, उन्हें हक कर लेते हैं, कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल अच्छा बन जाऊँगा, कभी किसी पे जुल्म नहीं होने दूँगा, अब मैं अपने में परिवार की हिफाजत खुद करूँगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और वहाँ दी जो होती है वो ऐसे अनु के पास बैठी होती है, मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं, हाना भी बैठी होती है। तो तभी अनु के जीजू वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि लो जी, मुझे तो सब भूल ही गया भाई, मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानता, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो मुझे भी बिठा लो यहाँ पे तो अनु कहती हाँ ना जीजू आओ ना यहाँ पे। तो वो भी आके फिर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मस्ती हो रही है। बोलती नहीं जीजू कुछ नहीं, ऐसे ही पुरानी बातें कर रहे थे। तो साथ में बैठ के सब बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो उसके जीजू कहते हैं अनु को, यार जो भी हुआ ना सब तुम्हारी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमें भी एक्सेप्ट कर पाए तुम्हारे पापा, लेकिन तुमने रिस्क बहुत लिया, अगर कुछ गलत हो जाता तो अनु बोलती मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या आर या पार। बस दिल पे हाथ रखा और दिल ने बोला कर जा, तो कर दिया। तो हाना ऐसे देख रही होती है, बोलती अगर कुछ गलत हो जाता तो उन्होंने कहती मेरी जान कुछ गलत हुआ तो नहीं, आप मुँह ठीक करो। हाना कहती हाँ बट हो तो सकता था ना, मैं तो कैसे रहती तुम्हारे बगैर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। उन्होंने बोलती जान कुछ नहीं होता, जिसके पास मेरी क्यूट सी जान हो और उसकी दुआएं हो उसको कहाँ कुछ हो सकता है। तो अनु की दी जो होती है वो हंसी कहती अच्छा जी सही है भाई, मतलब तुम्हारी जान की दुआएं थी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ नहीं थी, मेरे आशीर्वाद नहीं थे तुम्हारे साथ। तो अनु कहती एक सेकंड दी, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो दी कहती हाँ तो करूँगी ना, सब क्या तुम्हारी लाइफ में आ गए, तुम तो मुझे भूल ही गई। तो अनु हंसने लग जाती है कि ओ मेरी दी को भी जेलस होता है, हाँ मेरी प्यारी सी दी इधर आओ ना यार, आप तो मेरी जान हो। तो ऐसे उन्हें हक कर लेती है। तो दी कहती है एक ही जान होती है, तुमने हर किसी को जान जान बना रखा भाई, कितनी जान है तुम्हारे अंदर। तो अनु ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं। तो अनु कहती हाँ भाई इसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो अनु कहती क्या तुम भी दी के साथ। तो सब में से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो तभी जो होती है वो डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है और बोलते हैं कि कहाँ हो तुम, ठीक हो ना, मैंने अभी न्यूज़ देखा तुम ठीक हो ना। तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं घर हूँ, सब ठीक हो गया है अब। तो बोलती है पक्का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो मैं आ जाती हूँ। तो वो बोलती नहीं नहीं आप प्लीज़ बताओ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलती पक्का, बोलती हाँ पक्का, आपने तो बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ वो मेरा एक कज़न अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना और नूर का भी ख्याल रखना। मे भी हो सकता है कि वो आप लोगों के पास आए कुछ गुंडागर्दी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ तो डॉक्टर कहती है ओके हम ख्याल रखेंगे, वो हमें छू भी नहीं पाएगा, डोंट वरी, तुम अपना और आहाना का ख्याल रखना। हम बोलते हैं हाँ ओके। तो उसके बाद आहाना जो होती है ऐसी मेडिसिन लेके आ जाती है, ये लो अनु मेडिसिन खाओ। तो बोलती क्या अच्छी मैं नहीं खाना, परे करो इसको। अनु ऐसे करती है तो अनु बोलती अच्छा जी मुझे तो ज़बरदस्ती मेडिसिन खिलाती थी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, हाँ मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो। तो बोलती नो। तो आहाना कहती जान देखो मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। तो अनु कहती जो मर्जी कर लो मैं नहीं खाऊंगी। तो अनु जो होती है ऐसे पानी वाली गिलास साइड पे रखती है, एक हाथ में मेडिसिन होती है और ना दूसरे हाथ से ऐसे ज़ोर से उसे चूंटी काटती है। उफ तो अनु इतने ज़ोर से चिल्लाती है आ। तो आने से फ़ौरन से उसके मुंह में दवाई डाल देती है और फिर पानी पिला देती है, कहती है देखो हो गई ना इतनी सी बात ही। तो अनु की दी और जीजू इतना ज़्यादा हंस रहे होते हैं। अनु कहती तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुको तुम। तो आहाना आगे भाग रही होती है, अनु पीछे भाग रही होती है, बट उसको बहुत ज़्यादा लगी होती है तो चल भी नहीं पा रही होती ठीक से, ऐसे थोड़े से चलती है, बोलती आउच उफ अबे पाऊँ। तो आहाना से फ़ौरन से आ जाती कहती सॉरी 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 तुम चलो मत, ठीक हो ना। तो अनु बोलती क्या हो गया, मेरा पाँव नहीं नीचे रख पा रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उफ। तो आहाना से फ़ौरन से अनु को गोदी में उठा लेती है, बेड पर उठा लेती कहती क्या जरूरत है तुम्हें भागने की, हाँ देखा है अपना हाल, चल भी नहीं सकती तुम सही से, भागना नहीं था तुम्हें। तो अनु भी थी यार बहुत दर्द हो रहा है, तुम डांटो तो मत, पहले इतना दर्द हो रहा ऊपर से तुम डांट रही हो। तो आना कहती ओके आई एम सॉरी दिखाओ मुझे अपना पाँव। हाँ तो ऐसे उसके पाँव पे जो डॉक्टर ने पट्टी की थी वो सारी उतारती है और अंदर से देखती है तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है पाँव का। कहती क्या हुआ तुम्हारे पाँव को इतना ज़्यादा।
तो उसके दी और जीजू भी डर जाते हैं, बिकॉज पैदल इसको पूरे गांव में चलाते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़ख्म और अजीब अजीब से वो छाले टाइप जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। तो आना के तो आंखों में से ऐसे इतना ज़्यादा आंसू आने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो आना कहती क्या जान कुछ नहीं हुआ, तुम भी ना। आना कहती कुछ नहीं हुआ, अपना पाँव तो देखो तुम, क्या कर लिया यार तुमने अपने साथ। तो सब बहुत रो रहे होते हैं, तो उसकी दी भी ऐसे रोने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहती अल्लाह एक लड़की तुमसे चुप नहीं हो रही थी, यहाँ भी शुरू हो गई, चुप 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 करो कान्हा जी यार, कहाँ फंसा दिया। दोनों रो रहे हैं, जीजू यार अब अपनी वालों को समझा लो, ठीक है मैं अपनी वालों को संभालूंगी, लेके जाओ इसे, मेरी वाली को भी रुला रही है। तो उन्होंने दी कहती नहीं मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहती प्लीज़ जीजू यार लेके जाओ ना। तो उसके जीजू ऐसे ज़बरदस्ती उसे लेके जाते हैं कि वो ठीक है चलो तुम आना है ना, उसका ख्याल रख लेगी। तो उसके बाद अनु ऐसे थोड़ा आगे होती है, आना क्या से पहुँचती है, कहती प्लीज़ जान यार, एक तो दर्द और ऊपर से तुम रो कि मुझे और तकलीफ़ दे रही हो, पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जान प्लीज़। कैसे बोल के इसके ऐसे फोरहेड पे किस करती है, और फिर ऐसे उसके चीक्स पे, फिर उसके आंसू पे किस करती है, बोलती है अच्छा आप चुप। हाँ एक काम करो, वो देखो वो शापर पड़े ना, उसमें मेरी ट्यूब है, तो वो मुझे उठा के दे दो, मैं खुद लगा लूँगी। ओके। तो आना ऐसे उठा के आती है, ट्यूब को ऐसे खोलती है और ख़ुद लगा रहे होते हैं। तो वो लगाते हुए ना उसकी आंखों में से इतने आंसू आ रहे होते हैं, तो अनु को दर्द हो रहा होता है ट्यूब से, तो ऐसे कहती है तो वो सुन के तो आना की और ज़्यादा हालत ख़राब होती है। आना ऐसे लगा भी रही होती है और बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है। तो अनु ऐसे कहती है छोड़ो तुम, एक काम करो मुझे तो पागल रो के बुरा हाल करती है, जाओ यहाँ से मैं खुद लगा लूँगी। तो आना कहती चुप रहो तुम, मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा अब मैं। कितना ज़्यादा लगी है। तो ऐसे मुँह से हवा भी दे रही होती है, लगा भी रही होती है और रो भी रही होती है। तो अनु ऐसे आना को देख के हंस रही होती है, कहती मेरा प्यारा सा बच्चा, उफ चोट मुझे लगी है और रो तुम रही हो। आना कहती हाँ माना चोट तुम्हें लगी है, बट दर्द मुझे हो रहा है यार, इतना लगी। बोलती हाय सच के जाओ, इतना इतना फील होता है तुम्हें मेरा दर्द। तो बोलती हाँ होता है, अब चुप कर जाओ, थप्पड़ खाओगी, कितना लगी है यार। तो ऐसे ही आना जब ट्यूब लगा लेती है, तो अनु ऐसे अपने पाँव को ऐसे नीचे करने की कोशिश करती है, बट उससे दर्द से हमारे पाँव में हिल तक नहीं रहे होते हैं। तो अनु कहती क्या करी हो, इधर रखो। हाँ तो ऐसे उसकी टांग को ऐसे ऐसे दबाने लग जाती है। तो अनु बोलती क्या करी हो। अनु बोलती अब क्या करूँ, नीचे से पाँव तो नहीं दबा सकती ना, तो ये दबा रही हो। अनु बोलती जान वहाँ दर्द नहीं है, छोड़ो तुम, एक काम करो जाओ अपने हैंड वॉश करके आओ। अनु बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। अनु बोलती प्लीज़ जाओ। तो वहाँ ऐसे जाती है, हैंड वॉश करके आती है, तो ऊपर बेड पे आके ऐसे अनु से टाइटली हक करके लेटी होती है और बोलती है जान तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं बिल्कुल अपना ख्याल लिया। हाँ बोलती ख्याल से याद है तुमने अपनी मेडिसिन ली। तो अनु बोलती हाँ हाँ ले ली। बोलती झूठ, मेडिसिन लो अपना। अनु बोलती वो मैं एक्चुअली वो इतनी जल्दी से आई थी तो मैं मेडिसिन लेना भूल गई, मैं लाई नहीं मेडिसिन। अनु बोलती क्या पागल हो तुम, पता है ना मेडिसिन तुम्हें, एक मेडिसिन भी मिस नहीं करनी थी तुम्हें वो, और तुम गॉड। ठीक है मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के उठने की कोशिश करते हैं ना, कि पागल हो, अपना हाल देखो, चल तक नहीं सकती और मेडिसिन लेके आओगी, रुको मैं खुद लेके आऊँगी। तो उन्होंने बोलती जान तुम यहाँ पे किसी को नहीं जानती और अभी मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दे सकती, तो मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं कि मैं लेके आऊँगी। तो तभी वहाँ पे अनु के पापा आ जाते हैं, बोलते क्या हुआ बेटा तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहती पापा इसको कुछ मेडिसिन खानी थी, बिल्कुल मिस नहीं करनी थी, डॉक्टर ने सख्ती से बोला था, और ये मैडम साहब अपनी मेडिसिन लेके भी नहीं आई, अब इसको मेडिसिन हर हाल में खानी है, बिल्कुल मिस नहीं करवानी, और इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो उसके पापा कहते क्यों बेटा क्या हुआ आना को। तो बोलती पापा वो कुछ प्रॉब्लम है, इसको मेडिसिन लेनी ही है हर हाल में, मैं लेके आती हूँ। तो उसके पापा कहते नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, तुम तो चल भी नहीं सकती सही से, तुम बाहर नहीं जाओगी, मैं लेके आता हूँ। हाँ मुझे मेडिसिन का नाम बता दो। तो वही हमारे अनु को तो मेडिसिन का नाम रटा पड़ा होता है, वैसे फ़ौरन से ऐसे 5 मेडिसिन का नाम बता देते जल्दी। तो उसके पापा कहते बेटा आराम से मुझे लिख के दो, मुझे कुछ समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। तो उन्हें बोलती हाँ ओके। तो उन्होंने ऐसे फ़ौरन से अपना मोबाइल उठाती है, तो पापा को टेक्स्ट कर देती, कहती पापा मैंने आपको मैसेज कर दिया है मेडिसिन का नाम। तो उसके पापा कहते ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो उन्हें कहती पापा सुनिए। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा बोलो। तो कहते पापा आप एक काम करो, 2-3 गार्ड्स को साथ लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी सेफ नहीं है बाहर, जानते हैं आप। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है। तो उन्हें कहती पापा सुनो अपनी गन लेके जाना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा। तो ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तो उन्हें बोलती सुनो पापा जल्दी आना ओके। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा जल्दी आऊँगा।
तो ऐसे बोल के अंकल जाने लगता है। तो उन्हें कहती पापा सुनो, अपना मोबाइल ऑन रखना, ओके। तो उसके पापा कहते बेटा डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, आ जाऊँगा जल्दी, ओके। तो ऐसे बोल के चले जाते हैं। तो अनु ऐसे बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो अनु कहती जान सैड मत हो, अंकल ने बोला ना वो अपने गुंडों शुंडों को साथ लेके जाएंगे, इतने इतने पहलवान रखे हैं, मैं किस लिए, वो अंकल का ख्याल रख लेंगे। तो अनु बोलते इतनी मुश्किल से मुझे मेरे पापा मिले, अब मैं फिर से उन्हें खोना नहीं चाहती किसी हाल में नहीं। तो अनु कहती है अच्छा जी, कभी नहीं होगा जान, अब हमेशा अंकल तुम्हारे साथ रहेंगे, डोंट वरी। वो ऐसे ही उसको हौसला दे रही होती है और ऐसे उसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करते और कहते हैं तुमने मेडिसिन लिया ना अपनी, तो उसमें शायद तुम्हें नींद आए, तो तुम एक काम करो सो जाओ। अनु बोलती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो अनु बोलती चांद सो जाओ। तो अनु ऐसे अनु की आंखें बंद करवा देती है। तो अनु को नींद आ जाती है और जब वो उठती है तो बहुत डर जाती है। कहती पापा कहाँ है, पापा आए? तो बोलती है हाँ आराम से, वो शायद आ गए, रुको मैं देख के आती हूँ। अनु बोलती प्लीज़ जाके पता करो पापा कहाँ है। तो आना वैसे बाहर जाती है देखने के लिए कि अंकल घर आ गए। तो उन्हें तो बहुत डर जाती है, उसके मन में ऐसे गलत गलत ख्याल आ रहे होते हैं, कहीं उसके कज़न ने उसके पापा को पकड़ तो नहीं रखा। तो इतना ज़्यादा डर जाती है और वो फ़ौरन से पापा के नंबर पे बार बार कॉल्स करने लग जाती है, बट उसके पापा जो होते हैं वो कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और आना भी बाहर देखने गई होती है, बट अभी तक वापस नहीं आती। तो उन्नू की तो ऐसे जैसे उसकी जान निकल रही हो, वैसे फ़ौरन से बेड से नीचे उतरती है और उसके पाँव में इतना दुख रहा होता है कि वो चल भी नहीं पाती, बट फिर भी जैसे तैसे चल के बाहर आती है। उन्होंने उसे फ़ौरन से पकड़ लेती, कहती जान तुम बाहर क्यों आई? उन्होंने कहती पापा कहाँ है, वो घर आए क्या? बोलती हाँ आ गए। बोलती कहाँ है, मुझे पापा से मिलना है, पापा कहाँ है? तो ऐसे आगे से उसके पापा आ रहे थे, कहते बेटा तुम बाहर क्या करी हो, तुम तो चल भी नहीं पा रही, चलो मेरे साथ अंदर। तो ऐसे उसको सपोर्ट दे के अंदर उसके रूम में बेड पे बिठाते हैं। तो उन्हें कहती पापा आप ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं आपको? तो ऐसे टाइटली पापा को हक कर लेती है बोल के। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा मैं एकदम ठीक हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ, इतना ज़्यादा वरीड क्यों हो रही हो, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो पापा मैं बहुत घबरा गई थी, आपको बोला था ना अपना मोबाइल अपने पास रखना, मैं कॉल करूँगी, क्यों नहीं उठाया? तो कहते बेटा वो मेरा मोबाइल में पता नहीं, मैंने देखा नहीं, शायद गाड़ी में होगा। तो कहती क्या पापा आप बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता मोबाइल अपने पास रखना चाहिए? पता है मैं कितना घबरा गई थी। तो उसके पापा कहते अच्छा मेरी बेटी को मेरी फ़िक्र हो रही थी। अनु कहती नहीं मुझे क्यों आपकी फ़िक्र होगी, बिल्कुल फ़िक्र नहीं हो रही थी। तो आना कहती अच्छा जी बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती, हाँ दिख रहा है। तो उसके पापा भी हंसने लग जाते हैं और ऐसे अनोखे से फुरहट पे किस करते हैं, कहते मेरी प्यारी बेटी मैं ठीक हूँ, तुम रेस्ट करो ओके, और मैं भी रूम में जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो कहते ठीक है पापा अपना ख्याल रखना, और ऐसे बिल्कुल बाहर ना जाना जब तक कोई काम ना हो। अगर किसी काम से बाहर जाना ही पड़ो तो अपने साथ इतने सारे पहलवान है ना, उन्हें लेके जाना आता है। उसके वो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा ख्याल रखूँगा। तो उसके पापा चले जाते हैं और अनु अभी भी सैड होकर बैठी होती है। तो अना कहती जान अब तो सब ठीक है ना, तो तुम सैड क्यों? तो अनु बोलती है मुझे खुशियाँ रास नहीं आती, जब भी मेरे घर खुशियाँ आती हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और इतने टाइम बाद, इतने सालों के बाद मुझे खुशियाँ मिली हैं, मुझे मेरे पापा मिले हैं, मेरी मम्मा मिली है, मेरी पूरी फैमिली मिली है यार, मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहती। मन में एक अजीब सा डर है कि कहीं फिर से सब कुछ ख़राब ना हो जाए। तो आना ऐसे अनु का हाथ पकड़ती, हाथ पे से करके किस करते बोलती जान सब ठीक है, तुम्हारे दिल का वहम है और कुछ नहीं, ऐसी बातें सोचो भी मत, सब ठीक होगा ओके। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। तो अनु बोलती है जान मैं क्या करूँ, मेरे दिल पे और दिमाग पे जोर नहीं है, बार बार ऐसे गंदे ख्याल आ रहे हैं। सो गाइज़ अब देखना ये है कि आने वाले नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। सो गाइज़ अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो करना क्या यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मेरी बहुत टफ़ जो है रूटीन चल रही है, बट उस टफ़ रूटीन के बाद भी यार मैं जैसे तैसे टाइम निकाल के बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। फिर आप लोग लाइक नहीं करते, व्यू नहीं आते, तो यार गुस्सा आता है यार। इतनी थकी हुई होती हूँ, मैं रेस्ट भी तो कर सकती हूँ इस टाइम में, बट नहीं, मैं बोलती हूँ यार मेरी फैमिली है यार, वेट करते हैं ये वो, चलो मैं उनके लिए पहले वीडियो बना लेती हूँ, बाद में रेस्ट कर लूँगी। बट यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट क्या करो ना यार, बुरे लोग हो यार आप लोग, गंदे बच्चे, सपोर्ट करो। और इधर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ओके, बाय।